हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जुडिशियल रिव्यू। कल मैंने आपने देखा होगा आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन बताई थी, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आर्टिकल 12 के बाद आर्टिकल 13 से। ठीक है, देख लेते हैं है क्या ये। इसमें मैं स्टार्ट करूँगा जुडिशियल रिव्यू से। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? द प्रोसेस वेयर बाय कोर्ट exercise control over the finding of the fact interpretation of law by the government agency. Judicial review is not found in the constitution. Judicial review is not found in the constitution. Articulated by the court in Marbury versus Madison. ये लैंडमार्क जजमेंट थी यूएसए कोर्ट की, इंडियन कोर्ट की नहीं, मार्बरी वर्सेस मेडिसन, जिससे मैं पहली बार जुडिशियल रिव्यू की बात हुई थी। जुडिशियल रिव्यू अलाउ कोर्ट्स टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन invalidate statutes. So basically है क्या? This judicial review is check and balance on the act of the legislature where the legislature has made any law and it is going against part 3 of the constitution. So by way of judicial review, the honorable Supreme Court may declare that legislation null and void. तो basically एक टेस्ट होता है, कोई भी एक्ट बनने के बाद, कोई भी लॉ बनने के बाद अगर हमको लगता है कि वो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहा है, तो उसे हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं बाय वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू आया कहाँ से? ये आया आर्टिकल 13 से। तो आर्टिकल 13 क्या बोलता है? ऑल लॉ in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution in so far as they are inconsistent with provision of this part shall to the extent such inconsistent void। तो आर्टिकल 13 सब क्लोज में बात कर रहा है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी लॉ बने थे और वो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में अगर हैं तो वो सारे के सारे ऑटोमेटिक नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गए। लेकिन आर्टिकल 13 सब क्लोज टू बात करता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्राइज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड इफ स्टेट शैल मेक एनी लॉ, अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाता है जो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अगेंस्ट में जाता है तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। और नल एंड वॉइड डिक्लेयर ऑटोमेटिक थोड़ी होएगा, वो होएगा बाय वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्योंकि देखो लेजिस्लेशन ने, पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया या स्टेट लेजिस्लेशन ने लॉ बना दिया, आर्टिकल 32 ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि अगर वो पार्ट 3 के अगेंस्ट में है तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नल एंड वॉइड डिक्लेयर कैसे होएगा? वो जुडिशियल रिव्यू से होएगा। जुडिशियल रिव्यू से नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगी, उसी को हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। हमारे पास फंडामेंटल राइट है कितने हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू एजुकेशनल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये 6 फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिए हुए हैं। अब अगर इसके अगेंस्ट में कोई भी लॉ बनाती है लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बना रही है, इधर इट इज पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो वो आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा अगर वो पार्ट 3 के अगेंस्ट में जा रहा है तो। ठीक है, लेकिन वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कैसे होगा? उसे जुडिशरी नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है, और जिस एक्ट से जुडिशरी नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है उसे हम बोल देते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो बेसिकली जुडिशली रिव्यू करती है उस एक्ट का कि वेदर दिस इज with the provision of part 3 of the constitution और against the provision of part 3 of the constitution। तो अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है तो जुडिशली उस एक्सटेंट तक उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, और इसी एक्ट को हम बोल देते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू बेसिकली हमने देखा कि जुडिशियल रिव्यू एक सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की एक पावर होती है जिसमें वो क्या करते हैं? देखो, बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32 डायरेक्टली हमें पावर दे देता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो हम डायरेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं बाई वे ऑफ PIL या रिट जो भी हम करके। लेकिन क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जब हमें लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं, तो अगर सपोज करो पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना रही जो हमारे फंडामेंटल राइट छीन रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट। उस कंडीशन में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ ये जो लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने ये सच में ही फंडामेंटल राइट छीन रहा है किसी के, तो उस लॉ को वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है उसका रिव्यू करने के बाद। ठीक है, उसी को बोल देते हैं जुडिशियल रिव्यू। थैंक यू दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अगेन। और मैं बताया मैंने आपसे, कल मैंने आर्टिकल 12 था, आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू कर दिया। कल मैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लाइप्स, फिर सेवरेबिलिटी ये लेके आऊँगा, उसके बाद आर्टिकल 14। तो यही सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, थैंक्स अगेन दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।